हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान से हटकर कुछ अलग चीज पढ़ने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी रासायनिक यौगिक का फार्मूला कैसे लिखें। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला कैसे लिखोगे, कैल्शियम सल्फेट पूछ दिया तो कैसे लिखोगे, कैल्शियम क्लोराइड पूछ दिया तो क्या लिखोगे, एल्युमिनियम क्लोराइड पूछ दिया तो क्या लिखोगे, कैसे लिखा जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे। हो सकता है आप लोग इसे पहले पढ़ चुके हो क्योंकि ये कक्षा 9 और 10 का टॉपिक है। हो सकता है आपको ये आता भी हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, इसलिए सभी लोग धैर्यपूर्वक सीखिएगा। एक छोटा सा लेक्चर आज का आपको इन सभी चीजों को सिखा कर जाएगा और ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चाहे आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हो, चाहे 10 में, चाहे 11 में, चाहे 12 में, चाहे बीएससी एमएससी कुछ भी कर रहे हो। अगर आप रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हो यानी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसका जरूर यूज आएगा सभी लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग एक मोटिवेशनल क्विज के साथ में। सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आपकी जरूरतें और नींद कभी भी पूरा नहीं होगी, एक बात आपको समझनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि आज सो लेते हैं, कल से पढ़ाई करेंगे। आज अगर वो 5 घंटे सोते हैं तो शरीर कहता है यार 5, अगले दिन 6 घंटे सोने का मन बना लेता। अगले दिन 6 घंटे सोते, अगले दिन 6.5 घंटे सोने का मन, आलस्य पड़ता है। लेकिन आपको एक बात दिमाग में डाल देनी चाहिए, कभी भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी। वो कहा जाता है ना, नींद चैन तब त्यागो जब तक कि सफलता तक आप नहीं। और एक चीज बहुत पीछे लोगों को लेके जाती है, नींद, और एक नई चीज आ चुकी है इस समय, वह है साठ। नींद और साठ दोनों चीजें जो है बच्चों को बहुत पीछे ले जा रही हैं। ये बहुत ही गलत जगह ले जा रही हैं, इसका परिणाम बहुत ही गलत होने वाला है। कितने घंटे आप लोग सोते हो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर एक स्वस्थ तरीके से अगर आप मन बना के पढ़ना चाहते हो तो अगर बढ़िया से अगर आप सो रहे हो तो 4 घंटे भी सोना पर्याप्त है आप सभी लोगों के बॉडी के लिए, आप सभी लोगों के शरीर के लिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर 6 घंटे। अरे भाई साहब, जो सक्सेस हुए हैं ना वो 4 घंटे सोते हैं, देख लेना आप सभी। ठीक है, सबसे कुछ अलग करना पड़ेगा। 6 घंटे तो उन सभी लोगों के लिए जो सोने वाले हैं। 4 घंटे जब वो सोएंगे, जब तब आप पढ़ोगे, तब आप जागोगे, तब आपको सक्सेस मिलेगी। सभी लोग एक बात समझना, अगर नींद ज्यादा लग रही है तो अपने दिमाग में डाल लेना, कितना भी सो लोगे कभी पूरा नहीं होगा नींद। इसलिए नींद और चैन सब कुछ त्याग कर अपनी पूरी फोकस पढ़ाई पे डालो, यह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और चलिए तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, कुछ बातें कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो अभी से तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप अभी से तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, आप कहीं पे ज्वाइन है किसी इंस्टीट्यूट में, वहां पे बैकलॉग ज्यादा हो गया है, समझ में नहीं आ रहा पीछे का रिवीजन कैसे करें, बैकलॉग कवर कैसे करें, कुछ हो नहीं पा रहा है, एक एक दिन खत्म हो रहा है, तो आपको एक एक दिन खत्म करने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों के लिए हम और हमारी पूरी टीम शिखर 2.0 बैच स्टार्ट कर दी, जिसमें चैप्टर 1 से आपकी पूरी क्लासेज हो रही हैं। आप इसमें ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। शिखर 1 बैच में देखा जाए तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर सिलेबस अभी से पढ़ेंगे तो कैसे कंप्लीट होगा। बाबू, सिलेबस कंप्लीट अकेले नहीं होगा, इसके लिए पूरी टीम है जो कि मन बनाकर तबियत के साथ में आप सभी लोगों के साथ में मेहनत कर रही है। इसमें आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों की टीम है जो कि डेली मेहनत कर रही है। आपको डेली 10 घंटे की इसमें क्लासेस देखने को मिलेंगी, 10 घंटे आपको डेली पढ़ाया जाएगा और साथ में 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी स्वयं से करने की आवश्यकता होगी। 14 घंटे अगर आप पढ़ सकते हो तो इस बैच को ज्वाइन करो। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर 2.0 बैच में। और एक बात ध्यान रखना, पक्का आप अगर बढ़िया से मन बना के पढ़ लिया ना तो 90+% लाने के आपको कोई नहीं रोक सकता इस बैच। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है देखो, सिंपल बात है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए यौगिक का अणुसूत्र लिखते हैं। कुछ लोगों को आता होगा, अगर आता है तो इन सभी यौगिकों का अणुसूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी का अणुसूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को छोड़ दीजिए। देखो अब आपको क्या करना है, जो हम आपको बताने वाले हैं, ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं सामने से हट जाता हूं, सबसे पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज ही इन सभी चीजों को याद कर लेना। जैसे अमोनियम कहीं कहेगा तो अमोनियम के पास 1+ चार्ज होती है और
अगर हाइड्रोजन का था तो हाइड्रोजन के पास एक प्लस चार्ज होता है, लिथियम का था लिथियम के पास भी एक प्लस चार्ज होता है, और सोडियम का था सोडियम के पास भी एक प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम के पास भी एक प्लस चार्ज, और सिल्वर के पास भी एक प्लस चार्ज होता है, क्यूप्रस के पास एक प्लस चार्ज होता है, जिंक के पास 2 प्लस होता है, कोबाल्ट के पास 2 प्लस होता है, निकिल के पास 2 प्लस होता है, स्टेनलेस के पास 2 प्लस होता है, लेड के पास 2 प्लस होता है, फेरस के पास 2 प्लस होता है, मैग्नीशियम के पास 2 प्लस होता है, कैल्शियम के पास 2 प्लस होता है, क्यूप्रिक देखो क्यूप्रस के पास एक प्लस होता है, याद रखना क्यूप्रस के पास एक प्लस होता है, और क्यूप्रिक के पास 2 प्लस होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बेरियम के पास 2 प्लस होता है, ठीक है, ये बात दोनों याद रखना। अगर क्यूप्रिक क्लोराइड कहेगा तो वहां पे 2 प्लस वाला है, अगर क्यूप्रस क्लोराइड कहेगा तो वहां पे 1 प्लस वाला काम लोगी, इस बात को याद रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एल्युमिनियम के पास 3 प्लस होता है, फेरिक कहेगा तो 3 प्लस होगा, अगर फेरस कहेगा तो 2 प्लस होगा, मतलब अगर छोटा होता है तो रस लगता है, बड़ा होता है तो रिक लगता है, ठीक है, इक लगता है, ठीक है। और देखो क्रोमियम कहेगा तो 3 प्लस, स्टेनिक कहेगा तो 4 प्लस होता है, स्टेनिक के पास 4 प्लस होता है, ठीक है। ये आप सभी लोगों के पास ये सभी संयोजकता हो गई। इसी तरह ऋणायन की बात करें तो फ्लोरीन के पास -1, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के पास -1 होता है, OH के पास भी -1 होता है, जिसे हम लोग हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। नाइट्रेट कहते हैं उसमें -1 होता है, नाइट्राइड कहेंगे तो उसके पास भी -1 होता है, ठीक है ना। और साइनाइड -1 होता है, कार्बोनेट 2 माइनस होता है, सल्फाइड 2 माइनस होता है, सल्फेट 2 माइनस होता है, और ऑक्साइड 2 माइनस होता है, ऑक्सीलेटो C2O4 2 माइनस होता है, ठीक है। नाइट्राइड 3 माइनस होता है, और सल्फेट 3 माइनस होता है, थायोसाइनाइड 1 माइनस होता है, पर मैग्नेट में 1 माइनस होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट में 1 माइनस होता है, डाई हाइड्रोजन सल्फेट में 1 माइनस होता है। ये पूरा आपको याद होना होगा, खैर आप याद नहीं भी करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग, है ना, एक एक का स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लो स्क्रीनशॉट सभी लोग, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, ठीक है। अब चलो देखो फार्मूला कैसे लिखा जाता है, बहुत आसान होता है। कोई भी फार्मूला लिखते समय सबसे पहले धनायन को लिखा जाता है, याद रखना, मैं इसको अलग पेज लेके बता देता हूं। कोई भी फार्मूला लिखते समय सबसे पहले धनायन को लिखा जाता है, धनायन को लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है ऋणायन को, उसके बाद ऋणायन को लिखा जाता है, पहले धनायन को लिखा जाता है। जैसे आप NaCl लिखते हो ना, NaCl में क्या होता है, Na प्लस होता है, पहले Na प्लस होता है, बाद में माइनस होता है ना, NaCl में Cl माइनस होता है। तो कोई भी फार्मूला जब लिखते हैं तो पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, धनायन का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, ऋणायन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद किसका यूज करते हैं, ऋणायन का यूज करते हैं, इस बात को आपको समझनी पड़ेगी, पहले धनायन का फिर ऋणायन का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज कर रहे हो, और देखो दूसरी बात समझ लो, अगर A के पावर x है, B के पावर y है, जब फार्मूला लिखेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, ये y जो है x A के पास चला जाएगा, और ये x जो है इस B के पास चला जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा, A y बी एक्स, ये फार्मूला बनेगा, ए वाई बी एक्स, ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। इस तरह से फार्मूला बनता है, बहुत आसान होता है। जिससे आपके सामने देखो यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला लिखा है, तो हाइड्रोजन का H होता है, H पे 1 प्लस होता है, और क्लोराइड के पास माइनस होता है, 1 माइनस होता है। जब इसका लिखोगे तो देखो इसका प्लस जो है और इसका 1 माइनस दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, और यहाँ पे फाइनली HCl बनाएगा। कटने के बाद HCl अगर सेम रहता तो कट जाता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम देखोगे ना Ca होता है, इस पे 2 प्लस होता है, ठीक है, और क्लोराइड देखोगे इस पे Cl माइनस होता है, 1 माइनस होता है। अब यहाँ पे देखो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे ये 2 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और इसका फार्मूला बनेगा क्या, CaCl2 बनेगा, है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसी तरीके से अगर देखोगे एल्युमिनियम हाइड्राइड, देखो एल्युमिनियम जो होता है Al होता है, Al पे कितना चार्ज होता है, मैंने आपको बता दूं, यहीं पे आपको बताया गया है एल्युमिनियम पे, है ना, एल्युमिनियम पे कहां गया एल्युमिनियम, यहाँ पे बताया गया कि एल्युमिनियम पे 3 चार्ज होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एल्युमिनियम पे 3 प्लस होता है ना, और हाइड्राइड OH माइनस पे 1 माइनस होता है। जब इसका सूत्र लिखोगे तो देखो ये 3 माइनस जो है आके यहाँ पे आ जाएगा, और 1 माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फार्मूला बनेगा क्या, ये आपका फार्मूला बनेगा
3ElOH, ये आपका फार्मूला बनेगा। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये देखोगे तो Mg के पास 2+ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड की बात करें तो OH पे कितना होता है, -1 होता है। तो अगर इसका फार्मूला लिखोगे मेरे भाई, आपको अब बातें समझ में आ गया होगा। ये Mg वाला यहाँ पे चला जाएगा और ये माइनस वाला यहाँ पे। सर यहाँ पे क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे समान चार्ज था, एक दूसरे से कट गया था, लेकिन यहाँ पे समान चार्ज नहीं है, एक दूसरे से नहीं कटता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम, है ना, OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। क्यों, बातें समझ में आ रही? इस तरीके से आपको फार्मूला लिखना है। सोडियम सल्फेट, देखो सोडियम का फार्मूला Na होता है, ठीक है, Na एक प्लस चार्ज होता है। सल्फेट का फार्मूला SO4 होता है। देखो भाई यहाँ पे लिखा गया है सल्फेट, देखो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। फास्फेट, नाइट्राइड, देखो यहाँ पे सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है, 2 होता है, SO4 होता है और ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग क्या, है ना, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज लिख दोगे। जब इसका फार्मूला लिखोगे आप सभी लोग, जब इसका फार्मूला लिखोगे आप सभी लोग, बहुत आसान काम होगा। ये जो माइनस है यहाँ, ये प्लस यहाँ पे आएगा और ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा बाबू, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पे हो जाएगा Na2 और यहाँ पे हो जाएगा SO4, ठीक है, ये हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट, देखो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, एल्युमिनियम पे 3+ का चार्ज होता है। सल्फेट मतलब SO4 होता है, इस पे 2 माइनस का चार्ज होता है ना। अगर इसका फार्मूला लिखोगे तो बहुत आसान, ये 3 वाला चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 वाला चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा। और इसका फार्मूला जब लिखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, है ना, क्या आ जाएगा, Al2SO3, ये आ जाएगा। SO4, हाँ SO4 ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला लिखोगे, देखो Ca पे क्या होता है, 2+ चार्ज, SO4 पे कितना चार्ज, 2 माइनस चार्ज। इसका जब फार्मूला लिखोगे कितना आसानी से आपका काम बन जाएगा, CaSO4 आपका बन जाएगा। ये 2 माइनस चार्ज, ये 2+ चार्ज एक दूसरे से कट जाएंगे। इस तरीके से आपको फार्मूला लिखना है। सोडियम सल्फाइड, ये आपको अब मैं 8 को होमवर्क दे रहा हूं, ये HW है, 8वां होमवर्क आपको करने हैं। यह भी आपके HW है और ये भी आपका HW है और यह भी आपका HW है, ये भी HW है, ठीक है। इतना मैं यहाँ पे HW दे दिया, है ना। ये आपका HW क्वेश्चंस है, इतने आपको करके आने हैं। और एग्जाम में कोई भी फार्मूला आ जाए, अगर आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जिंदगी में कभी भी कोई फार्मूला लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। कक्षा 12 तक की सभी चीजों को मैंने ले रखा है, बस आपको चार्ज जानना है, इसका उसके यहाँ, उसका इसके यहाँ लगा देना है, इसका टोपी उसके सर, उसका टोपी इसके सर कर देना है, काम हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। और धनायन को पहले लिखना है, ऋणायन को बाद में लिखना है। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है, बार बार आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो, तीनों, ठीक है। बाकी कोई भी फार्मूला है उसको 2-2 हाथ करके बता देना कि आप में है दम, आप कर सकते हो उसे, ठीक है, एकदम आसानी से ना। तो ये आज की हो गई क्लास आपकी। मैं जानता हूं कि आज कक्षा 12 से हटकर मैंने कोई नया टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आया था, लेकिन जरूरी था, काफी बच्चों को इसके लिए डिमांड था। अब आपके सामने मैग्नीशियम सल्फेट आए, चाहे कोई आ जाए, आप उसको कर सकते हो, उसका फार्मूला लिख सकते हो, है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीजें आप लोग लिख सकते हो। बाकी नए बच्चे हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय माता सरस्वती।